लगाए, वो दूर गाड़ी खड़ी कर दी, फिर रास्ते में मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे कि आप नहीं जाएं, मुझे रोक रहे हैं। शर्म नहीं आती इस्लामाबाद पुलिस को। इस्लामाबाद पुलिस टेररिस्ट एंड यूनिफॉर्म, टेररिस्ट एंड यूनिफॉर्म। आप आइन के ऊपर हमला कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस के जरिए, दस्तूर के ऊपर हमला कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस के जरिए। ये जमहूरियत का कत्ल है, बशरी हुकूक का कत्ल है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल है, ये फ्री प्रेस का कत्ल है, ये तमांचा है अदालतों के मुंह पर, तमांचा है पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर, तमांचा है पाकिस्तान के दस्तूर और जमहूरियत के ऊपर। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब इंशाअल्लाह इन बलोचों के साथ खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, जिंदगी के आखिरी सांस, खून के आखिरी कतरे तक इनके साथ खड़ेंगे। ये कहते हैं कि बलोच जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं, या जो हैं वो पंजाब के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के कत्ल में, शहादत में मुलव्वस हैं। ये बेचारे उनमें, ये तो खुद मजलूम है, ये तो खुद मजलूम है, ये तो खुद 10-10, 15-15 साल से अपने प्यारों को, अपने जिगर गोशों को वो ढूंढ रहे हैं। ये तो खुद मजलूम है। क्या उसका तरीका फिर ये है कि आप लोगों को 15-15 साल गायब करें? उसका तरीका यह है कि कानून की हुक्मरानी हो, अदालत को काम करने दिया जाए, कानून को काम करने दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, और फेयर ट्रायल हो, और लोगों को बता दिया जाए कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। रियासत को ये मौका नहीं दिया जा सकता, ये जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती कि वो उसकी आड़ में 15-15 और 20-20 साल तक लोगों को गायब रखें और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करें, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करें। उसका तरीका यह है कि आप रूल ऑफ लॉ को वो दें। कोई उसकी हिमायत नहीं करेगा, हम हर कोई उसकी मजम्मत करेगा, लेकिन उसकी आड़ में लोगों को गायब करना, इसकी इजाज़त नहीं होगी। उसकी आड़ में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करना, उसकी इजाज़त नहीं होगी। उसकी आड़ में 10-10, 15-15 साल तक लोगों को गायब और फिर मार के उनकी आंखें निकालना, इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो इसलिए हम इनके साथ हैं। और आज में इन्होंने मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की है, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं बलोचों के साथ खड़ा रहूँगा और रोज़ खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। ये सर ये बताइएगा कि इजाज़त देते हैं कि ये रास्ते वगैरह बंद कर दिए गए हैं, और आप देख लेना, ये आप देख लें, ये खारदार तार पूरे इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के मार्शल लॉ का माहौल है। परिंदा पर नहीं मार सकता, जैसे यहाँ कोई मार्शल लॉ है, यहाँ कोई खौफ है। और बेचारी बैठी हुई हैं हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आई हुए हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ अपने प्यार बोलने दो, उनको आवाज़ का हक दो, उनको बात करने का हक दो। ये खौफ की अलामत है, खौफ की। ये दरअसल इन बलोच बच्चियों से नहीं डर रहे, ये वो अपने काले करतूतों से डर रहे हैं, वो जो इन्होंने जबरी गुमशुदगी की सूरत में, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की सूरत में, लोगों का आवाज़ें दबाने करने की सूरत में की है। सर कल हमें मीर साहब आए। अच्छा सर ये बताइएगा कि पहले भी आपको याद होगा, पिछले साल आप भी यहाँ पर मौजूद रहे, आपके मिसेज भी यहाँ पर मौजूद रही। 1 महीना ये माएँ बहनें बैठी रहीं और उन माओ बहनों की किसी एक बंदे ने भी नहीं सुनी, उसको 1 मिनट के लिए भी एंगेज नहीं किया, खाली हाथ भेजा। छोटी आपकी शायद आज फिर ये माएँ बहनें कोई उम्मीद, कोई आस लेकर आई। आपको लगता है कि इनके कान, ये जो इतनी बड़ी तवील कदो कामत के साथ इमारतें हैं, यहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी, उनको सुनाई देगा? मैं यही सवाल करूँगा कि देखिए, ये पूरे पाकिस्तान के मेहमान हैं। ये जो आए हैं ना बलोचिस्तान के सहरा से सैकड़ों किलोमीटर दूर, ये इस्लामाबाद के मेहमान हैं, ये पाकिस्तान के मेहमान हैं, और ये यहाँ अपने प्यारों, अपने जिगर गोशों की तलाश में आए हैं। ये कोई सियासत करने नहीं आए, कोई तखरीब करने नहीं आए, कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आए। इन्होंने पहले भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दिया था, कोई तखरीब, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी। उल्टा इनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ था, इनके ऊपर बदतरीन जुल्म हुआ, उनके ऊपर पानी छोड़ा गया, इनके ऊपर वाटर कैनन से हमला किया गया, इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। तो ये तो अपनी फरियाद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं पार्लियामेंट से पूछता हूँ, वो जो दावा करती है पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज, उस पार्लियामेंट से पूछता हूँ, बलोचों की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? मजलूम जबरी गुमशुदगान की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? मैं पार्लियामेंट से पूछता हूँ, क्या पार्लियामेंट माफिया का, क्या चीनी चोरों का,
क्या IPPs वालों का, क्या आटा चोरों का मरकज है? क्या इसमें गरीबों की आवाज नहीं सुनी जाएगी? क्या ये पार्लियामेंट सिर्फ माफिया की खिदमत करेगी, एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करेगी, उसके लिए कानून साजी करेगी? तो मैं पार्लियामेंट से पूछता हूं, पार्लियामेंट जवाब दे, क्या ये आजाद पार्लियामेंट है, आवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट है, या अंगूठा छाप, रबर स्टैम्प, गुलाम और स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज और गैर मुंतखब कुव्वतों की लोंडी पार्लियामेंट है? बताएं। मैं चीफ जस्टिस साहब से ही पूछता हूं, ये जो खूबसूरत इमारत के अंदर रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे पूछता हूं, बलोचों की फरियाद सुनाई नहीं देती चीफ जस्टिस साहब? बलोचों का दर्द सुनाई नहीं देता? बलोचों का गम सुनाई नहीं देता? खैबर पुख्तनख्वा में भी कत्ल वारत गिरी जारी है। उलमा को, पार्लियामेंटेरियंस को, मशरान को जरगे के, अवाम को, समाजी रहनुमाओं को बुरी तरीके से कत्ल किया जा रहा है, और बलोचों को भी। तो मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, मजलूमों की आहें, मजलूमों की चीखें क्यों नहीं सुनते? इनको इंसाफ दो। बलोच आए हैं चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ दो बलोचों को। सेनेटर मुश्ताक साहब, यहाँ पे एक सवाल ले लीजिएगा। 26 आइन के तरमीम के बाद आप समझिए कि अदलिया आज़ाद है? अदलिया को अपने अमल से अपनी आज़ादी शो करनी होगी, और अगर अदलिया अपनी आज़ादी, अगर अदलिया चीनी चोरों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, अगर अदलिया खाद माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, अगर अदलिया आटा चोरों के खिलाफ IPPs में एक साल में 2000 अरब लेने वाले उनका नहीं कर सकती, और अगर बलोचों और पख्तूनों को इंसाफ नहीं दे सकती, तो फिर ये अदलिया आज़ाद अदलिया नहीं है, फिर ये अदलिया नहीं है, उसका ऐन उड़ गया है और ये सिर्फ दलिया रह गया है। सर ये बताइएगा, कल हमने देखा कि डॉक्टर मारंग बलोच को चौथी मरतबा जुडिशल कर दिया गया है, रिमांड में भेज दिया गया। उससे पहले 3 माह 15 दिन उनको रखा गया 3MP के तहत, फिर इंसदाद दहशतगर्दी के मामला डाल दिए गए, और 10 दिन एक रिमांड था, और कल 15 दिन मजीद। तो मैं यही कहूँगा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। पूरा रियासत, पूरी हुकूमत बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, छोटी सी लड़की मारंग बलोच से खौफजदा हैं। इसीलिए उसके खिलाफ जो इकदाम लिए जा रहे हैं वो बशरी हुकूक, आज़ादियों, इंसाफ, दस्तूर, कानून, उसका कत्ल कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं, मारंग बलोच मजलूम बलोचों की आवाज़ है, मारंग बलोच को रिहा करो। जिंदा है लाठी भी खाकिन, जिंदा है लाठी भी खाकिन, जिंदा है जेलों में जाकिन, जिंदा है जेलों में जाकिन, जिंदा है जरा जोर से बोलो, जिंदा है जरा जोर से बोलो, जिंदा है मुसाइमत, जिंदा है लम्मा की शक्ल में, जिंदा